अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं आपको अपने चैनल ऑनलाइन मैथ विद असद में खुशामदीद कहता हूं। मैथ बेसिक एमसीक्यूज वीडियो सीरीज में आज हम अपलोड करते हैं पार्ट नंबर 4। आज की वीडियो में हम बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस के पास पेपर से लिए गए हैं। बेसिक अरिथमेटिक एफपीएससी और पीपीएससी दोनों के एग्जाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से 15 से 20 नंबर्स तक के क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आप बेसिक अरिथमेटिक फॉर एफपीएससी की तैयारी अच्छी तरह हो जाए। तो चलिए क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16। Question is, A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 15 days. The number of days required by them to finish it working together is. Options are 8, 7, 6 और 4. क्वेश्चन ये है कि A कोई भी काम 10 दिनों में खत्म करता है और B उसी काम को 15 दिनों में खत्म करता है। अब जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, यानी A और B जब दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो उसी काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। व्यूअर्स, इस तरह के क्वेश्चन एनटीएस के जो टेस्ट होते हैं, गेट, नेट वगैरह के, वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस काफी तादाद में आते हैं और इसके साथ साथ एफपीएससी के बेसिक अरिथमेटिक के भी ये क्वेश्चंस लाजमी हिस्सा हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखें, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए इज 10, यानी कि ए कोई भी काम खत्म करने के 10 दिन लेता है और बी कितने दिन लगाता है काम खत्म करने में, 15। अब हमने फाइंड करना है कि ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे या कितना काम करते हैं। सो वर्क डन बाय ए इन 1 डे इक्वल टू 1/10। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये 1/10 कैसे आया, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप देखिए यहाँ पर वर्क डन बाय ए इन 10 डेज। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अ पीस ऑफ वर्क का मतलब है एक काम, यानी कि ए एक पर्सन है, एक आदमी है जो कि 10 दिनों में एक काम खत्म करता है। तो हम इस स्टेटमेंट को यूं लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ए इन 10 डेज इक्वल टू 1। 1 का मतलब है कितने काम 10 दिनों में ए ने किए हैं, एक काम किया है। अगर यहां पर हमने फाइंड करना है वर्क डन बाय ए इन 1 डे, तो हम 10 को यहां पर डिवाइड कर सकते हैं राइट साइड पे। तो हमारे पास स्टेटमेंट यूं आ जाएगी, वर्क डन बाय ए इन 1 डे इक्वल टू 1/10। इसी तरह वर्क डन बाय बी इन 1 डे इज 1/15। तो जब हम इसको 10 टाइम्स ऐड करेंगे, 1/10 प्लस 1/10 अप टू 10 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 100%। आगे देखते हैं। अब हमने देखना है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 1 डे। इसके लिए हम इनको जमा करेंगे 1/10 और 1/15 को। 1/10 और 1/15 दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो इनको ऐड करने के लिए आपने जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है 10 एंड 15, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मेथड तो आपको आता होगा, वैसे मैंने यहां पर सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं 10 और 15 का एलसीएम लेने के लिए आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो कि 10 और 15 दोनों पर डिवाइड होता है। सो 5 2 टाइम्स 10 एंड 5 3 टाइम्स 15। अब देखें क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 और 3 दोनों को डिवाइड करता हो? नहीं, 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो जब ऐसा कोई नंबर ना हो तो आपने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि जो टर्म लेफ्ट साइड पे लिखी है और जो आखिर में बच गई है डिनोमिनेटर, उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 टाइम्स 10 एंड 10 3 टाइम्स 30। 30 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। अब देखें ऊपर हमने क्या लिखना है न्यूमरेटर में। यहां पर जो 10 लिखा है, आप उसको किस से मल्टीप्लाई करें, 30 आ जाए। 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा। उस 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 3 टाइम्स 3। इसी तरह 15 2 टाइम्स 30 एंड 2 1 टाइम्स 2। तो ऐड करें 5/30 इक्वल टू 1/6। अब यहां पर देखें, हम मिसाल लेते हैं बी की, कि पर्सन बी ने काम खत्म करने के लिए 15 दिन लिए और एक दिन में पर्सन बी ने 1/15 पार्ट ऑफ वर्क किया, यानी कि जो भी टोटल डेज हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह यहां पर ए और बी जब इकट्ठे काम करेंगे तो एक दिन में वो 1/6 पार्ट ऑफ वर्क करेंगे। तो आपके ख्याल में टोटल दिन कितने लगेंगे? जिस तरह के हमने ऊपर देखा, तो इसी तरह यहां पर 6 डेज लगेंगे टोटल काम को कंप्लीट करने में।
So working together A and B can finish work in 6 days. तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है 6। तो यूं ये सबसे इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और सबसे शॉर्ट मेथड है। Now next question, which is slightly easy question. Question number 17. Ali spends rupees 500 to get a shirt and sells it at rupees 800. Find the percentage of profit. अली एक शर्ट खरीदता है 500 रुपए की और इसको बेच देता है 800 रुपए में। तो अली को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? ऑप्शंस गिवन है 59, 60, 63 और 40%। हमने प्रॉफिट नहीं फाइंड करना, हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए प्रॉफिट का या प्रॉफिट परसेंट का। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस गिवन है 500, यानी कि जिन पैसों से शर्ट खरीदी गई है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस का मतलब जितने रुपयों में चीज बेची गई है। तो अली ने शर्ट को बेचा है 800 रुपए में। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां से आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 800 माइनस 500 यानी कि 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने वैल्यूज पुट की, प्रॉफिट इक्वल टू 300 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज 500 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 के लास्ट 2 जीरो और 500 के लास्ट 2 जीरो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और 100 5 टाइम्स 500 और जब इसको सॉल्व करेंगे 5 6 टाइम्स 30 तो हमारे पास आ जाएगा 60। इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट परसेंटेज जो अली ने प्रॉफिट कमाया है वो 60% कमाया है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 60%। अगला क्वेश्चन है, A man saves rupees 500 which is 1500 of his annual income. How much does he earn in 1 year? एक आदमी 500 रुपए बचाता है या 500 रुपए की बचत करता है जो कि उसकी सालाना आमदनी का 15% बनता है। एनुअल इनकम का मतलब जो साल में वो शख्स जितना भी कमाता है उसका 15% बनता है। कितने रुपए? 500 रुपए। अब हमने फाइंड करना है कि ये आदमी एक साल में कितने रुपए कमाता है। हाउ मच डज ही अर्न इन 1 ईयर एंड ऑप्शंस आर गिवन। सॉल्यूशन चेक करते हैं इस क्वेश्चन का। अब व्यूअर्स, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट की समझ होनी चाहिए। यहाँ पर मैं कोई ट्रिक नहीं यूज कर रहा, सिर्फ बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको समझा रहा हूँ जो कंसेप्चुअल मेथड है, जिससे आप क्वेश्चन को समझें और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आप देखें, हमें क्वेश्चन से ये समझ आता है कि एनुअल इनकम का 15% जो है वो 500 रुपए है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15% ऑफ टोटल इनकम इक्वल टू 500। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने टोटल इनकम फाइंड करनी है। मैं टोटल इनकम को बार बार लिखने की बजाय कैपिटल टी का नाम मैंने दे दिया। सो 15% ऑफ कैपिटल टी इक्वल टू 500। परसेंटेज को हम डिवाइड बाय 100 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 15 डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू 500। 15 डिवाइड बाय 100 इज 0.15, मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू 500। 0.15 को आप डिवाइड कर दें 500 के नीचे तो ये आ जाएगा टी इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 0.15। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 3333.33, यानी तकरीबन 3333 रुपए उस शख्स की सालाना आमदनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर हुज 3% इज 60 इज। ऐसा नंबर जिसका 3% 60 हो वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस है 2000, 3000, 6000 और 9000। ज्यादा क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं वो परसेंटेजेस से रिलेटेड हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आपका परसेंटेजेस से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनके मुतालिक आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको कोई मुश्किल नहीं रहेगी उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने स्टेटमेंट को समझना है और स्टेटमेंट से ही आपने आगे चलना होता है। क्वेश्चन को समझे बगैर आप आंसर या सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में है कि एक नंबर है जिसका 3% हम लें तो आंसर आता है 60। आप वो नंबर फाइंड करें। तो मैंने उसको लिख दिया कि 3% ऑफ अ नंबर इक्वल टू 60। अब हमने ये नंबर फाइंड करना है। नंबर की जगह मैंने कैपिटल एन लगाया और परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए आपने 3 के नीचे 100 को डिवाइड कर देना है। तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल टू 60। नाउ 3 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल टू 60।
So n equal to 60 divided by 0.03. So we get the required number as 2000. Means 2000 is a number when we get 3% of it. The answer is 60. यानी कि 2000 एक ऐसा नंबर है जिसका हम 3% ले तो हमारे पास आंसर आता है 60. तो करेक्ट ऑप्शन ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. ये क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लोग काफी ट्रिक्स यूज करते हैं, मगर मैंने आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से इसका सोल्यूशन बताया है. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन. 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 130. 25 130 का क्या परसेंट बनता है, यानी कि 130 की हम क्या परसेंटेज लें तो हमारे पास आंसर आएगा 25. ऑप्शंस आर 17.3, 19.13, 19.23 और 19.32. आंसर देखते हैं. जैसा कि आपको क्वेश्चन गिवन है सेम टू सेम उसी तरह आपने स्टेटमेंट बनानी है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट. लेकिन 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 130. 130 की क्या परसेंट लें तो हमारे पास आंसर 25 आएगा. मैंने इसको लिख दिया 25 इसकी जगह इक्वल टू वर्ट के लिए आपने क्वेश्चन मार्क यूज किया और परसेंट के लिए परसेंट का साइन ऑफ 130 इसी तरह गया. मींस 25 इक्वल टू वर्ट परसेंट ऑफ 130. हमने इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि क्या परसेंट ले 130 का तो हमारे पास आंसर 25 आएगा. राइट साइड को आप लेफ्ट साइड पे ले आए और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे. अब क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने y लगा दिया. सो y परसेंट ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 130 इक्वल टू 25 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की. y परसेंट इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 130. 130 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको 25 के नीचे राइट साइड पे डिवाइड कर दें. अब चूंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के साथ जो परसेंट है उसकी वैल्यू भी आप रिप्लेस कर दें. सो ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.192. 0.192 25 को डिवाइड करने से आया 130 पे. जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 19.23. 130 का 19.23% ले तो आंसर आएगा 25. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. तो व्यूअर्स आज की वीडियो में हमने बेसिक अरिथमेटिक में रेशियो और प्रोपोर्शन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया. अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.